मदीना के बाहरी इलाके में धूल और रेत हवा में उड़ रही थी। साथी जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पसीने से तरबतर थे, सांस तेज थी, लेकिन डर नहीं, केवल हल्की चिंता और गंभीरता। वे तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन जानते थे कि दुश्मन की संख्या 3 गुना ज्यादा है। एक साथी ने धीरे से कहा, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? उनकी संख्या हमारी 3 गुना है। दूसरा साथी सिर हिलाते हुए बोला, और अगर वे दीवार में कोई कमजोर जगह खोज लें या कुछ जनजातियां हमें धोखा दें? उनकी आवाज में भय नहीं था, सिर्फ चिंता और स्थिति की गंभीरता का एहसास। पैगंबर उनके बीच शांत और मजबूत खड़े थे। उनकी नजरें शहर के कमजोर हिस्सों पर थीं। रातें ठंडी थीं, खाने पानी की कमी थी, तेज हवाएं चल रही थीं। सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। 29 वर्षीय वृद्ध सामने आए। उनके अनुभव और समझदारी में ताकत थी। उन्होंने कहा, घोड़े की सेना केवल दीवारों से नहीं रोकी जा सकती। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसे वे पार न कर सकें। अगर आप अनुमति दें, मैं खंदक खोदने का सुझाव देता हूं। इसे गहरा और चौड़ा बनाना होगा, फिर दुश्मन आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथियों ने आश्चर्य और सम्मान के साथ उनकी ओर देखा। पैगंबर ने थोड़ी देर विचार करने के बाद धीरे से हां किया। तब खंदक की खुदाई शुरू हुई। साथी अपने फावड़े हाथ में लेकर पूरी मेहनत और लगन से काम में जुट गए। धूल उड़ती, पसीना बहता, लेकिन उनके चेहरे पर साहस और उद्देश्य स्पष्ट था। धीरे धीरे गहरी और चौड़ी खंदक तैयार हो गई, एक ऐसी बाधा जो दुश्मन की सवार सेना को रोक सके। कुछ ही दिनों में खंदक पूरी हो गई। यह अब एक बड़ी दीवार बन गई थी। दुश्मन की सवार सेना आगे बढ़ी। घोड़े खंदक पर लड़खड़ाए, उनके सारे हथियार रुक गए। दुश्मन समझ गया कि मदीना पर हमला करना मुश्किल है। वृद्ध व्यक्ति टीले पर शांत खड़े थे। उनके साथी उन्हें देखकर प्रसन्न थे। उनकी बुद्धिमानी ने शहर को बिना नुकसान के बचा लिया था। इस 29 साल के आदमी की समझदारी ने मदीना की रक्षा में बड़ा काम किया। अब जानते हैं कि वह कौन थे। इसके लिए हमें 29 साल पीछे फारस जाना होगा। 29 साल पहले फारस। जन्म। फारस के एक शहर में सुबह का सूरज घर में आ रहा था। सेवक चुपचाप काम कर रहे थे। पिता अपने नवजात शिशु रूज़बेह को प्यार से उठाते हैं। धीरे से बोले, अहुरा माजदा की हिफाजत में यह बच्चा बहुत खास है, हमारी खुशी और भविष्य। मां आंसुओं के साथ मुस्कुराई। वह परिपूर्ण है, मजबूत, बुद्धिमान और ईमानदार बने। पड़ोसी उपहार लाए और कहे, यह बच्चा खास है, शायद एक दिन वह ऐसा रास्ता चुने जो कोई न देख सके। रूज़बेह की आंखें जैसे कमरे के बाहर कुछ देख रही हों। जिज्ञासु 6 वर्षीय। मंदिर में पवित्र आग जल रही थी। रूज़बेह धीरे धीरे उसे देखता है। उसने पुरोहित से पूछा, आग सुंदर है, लेकिन यह मेरे सवालों का जवाब नहीं देती। अगर अहुरा माजदा ने सब कुछ बनाया है, तो हम सीधे उसकी पूजा क्यों नहीं करते? पुरोहित ने भौहें तनी। ऐसे सवाल खतरनाक हैं, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। रूज़बेह दृढ़ता से बोला, मैं करूंगा, लेकिन मुझे समझना है, इस अनुष्ठान से परे कुछ तो होना चाहिए। इस तरह उसके दिल में तलाश की चिंगारी जल उठी। कुछ सालों बाद जब रूज़बेह 15 साल के हुए, शाम का समय, रूज़बेह चर्च के दरवाजे पर खड़ा था, प्रार्थना की आवाज सुन रहा था। धीरे से बोला, वे इतनी शांति से प्रार्थना करते हैं, क्या यही सच्चाई है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? एक वृद्ध साधु ने उसे देखा और कहा, बच्चे क्यों रुके हो? आओ सीखो, यह जगह सबके लिए खुली है। रूज़बेह आश्चर्यचकित बोला, अगर मैं अभी विश्वास न करूं? साधु मुस्कुराते हुए बोले, हां, अगर तुम अभी विश्वास न करो, फिर भी उसकी कृपा तुम्हारे पास आएगी। यीशु की मोहब्बत से तुम यहां आए और शांति महसूस की। रूज़बेह को तुरंत सुकून मिला। वह नियमित रूप से चर्च जाने लगा, पर चर्च की घंटियां और किताबें उन्हें सुकून देने की बजाय उन्हें परेशान करने लगीं। वे सोचते थे कि क्या यीशु वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं या सिर्फ संदेशवाहक? जवाब अधूरा लगता। कुछ और साल बीत गए, पर उन्हें अपने सवालों का जवाब न मिला। फिर एक दिन उनका एक महान साधु से मार्गदर्शन हुआ। साधु बोले, तुम्हारा दिल सच्चा है। अरब में एक पैगंबर आएगा, अंतिम संदेशवाहक। इसे पहचानो। वह भेंट स्वीकार करेगा, दान नहीं। वह आखिरी पैगंबर होगा। पैगंबर की मुहर उसके कंधों के बीच होगी। रूज़बेह ने निश्चय किया, मैं उसे ढूंढूंगा। कोई कठिनाई, कोई रेगिस्तान मुझे नहीं रोकेगा। मैं उसे ढूंढूंगा।
इस दिन से उसके दिल में अग्नि जल उठी जो उसे मदीना और पैगंबर तक ले जाएगी, और उन्होंने यात्रा शुरू की। रेगिस्तान में तेज धूप। रूज़बेह व्यापारियों के साथ यात्रा करता है। अपने आप से बोला, जल्द ही मैं पैगंबर की भूमि पहुंच जाऊंगा, मेरा दिल रास्ता जानता है। लेकिन व्यापारी रुक गए। यात्रा यहीं खत्म, अब तुम हमारे पास हो। रूज़बेह आश्चर्यचकित, क्यों? मैंने आप पर भरोसा किया। व्यापारी बोला, सोना बोलता है, तुम दास बनोगे। जंजीरें कलाई में चुभती हैं, रेत पैरों को जलाती है, सूरज तेज है। फिर भी रूज़बेह ने कहा, कोई जंजीर मेरे दिल को नहीं बांध सकती, मैं सत्य की खोज नहीं छोड़ूंगा। सभी गुलामों को संयोग से यथरिब लाया गया। रूज़बेह को यह पता नहीं था, उसे यह एहसास भी नहीं था कि जिस जमीन पर वह थका हुआ खड़ा है वही वह जगह है जहां पहुंचने का उसने वर्षों से सपना देखा था, वही भूमि जिसके लिए उसने रेगिस्तान पार किए, कष्ट सहे और सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन उसका आना वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसने सोचा था कि वह इस भूमि में एक आजाद इंसान की तरह आएगा, एक सच्चाई के खोजी के रूप में। लेकिन वह एक गुलाम बनकर पहुंचा। उसके हाथों में जंजीरें थीं, उसके कपड़े फटे हुए थे, और वह अजनबी लोगों, नई संस्कृति और अनजान माहौल के बीच खड़ा था। वह भीड़ में अकेला था, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि तकदीर के लिखे हुए रास्ते पर। इसी तरह उन्हें एक यहूदी आदमी ने खरीद लिया और वे पूरी निष्ठा से उसका काम करने लगे। फिर वह दिन आया जब वे अपने मालिक की मदीना में स्थित एक ऊंचे खजूर के पेड़ पर चढ़े हुए थे, शाखाएं काट रहे थे या खजूर तोड़ रहे थे। तभी उन्होंने नीचे किसी को यह कहते सुना कि एक आदमी आया है और खुद को पैगंबर घोषित कर रहा है। मालिक का एक रिश्तेदार कह रहा था कि 2 अरब कबीलों के लोग कूबा में एक आदमी से मिलने इकट्ठा हो रहे हैं जो अभी मक्का से आया है और दावा करता है कि वह पैगंबर है। जैसे ही उन्होंने यह सुना, उनके पूरे शरीर में कंपन हुआ। वे डर गए कि कहीं पेड़ से गिर न जाए। वे जल्दी से नीचे उतरे और उस आदमी से दोहराने को कहा कि उसने क्या कहा। मालिक को गुस्सा आया। उसने डांटा और काम पर लौटने को कहा, लेकिन उनके दिल में उत्साह और जिज्ञासा की लहर दौड़ गई, क्योंकि वे जानते थे कि यह वही पैगंबर हो सकते हैं जिन्हें वे वर्षों से ढूंढ रहे थे। उस शाम वे खजूर लेकर कूबा गए जहां पैगंबर ठहरे हुए थे। उनका दिल तेज धड़क रहा था। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आप धर्मात्मा व्यक्ति हैं और आपके साथी परदेशी और जरूरतमंद हैं। ये कुछ मेरे द्वारा दान है, मुझे लगता है आप इसके अधिक हकदार हैं। पैगंबर ने अपने साथियों को खाने के लिए कहा, लेकिन स्वयं नहीं खाया। बाद में जब पैगंबर मदीना आए तो वे फिर खजूर लाए और उपहार के रूप में दिए। इस बार पैगंबर ने खाया और साथियों के साथ बांटा। सलमान ने पहचान लिया कि यही सच्चे पैगंबर हैं। उन्होंने कहा कि वे अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं और पूरे दिल से इस्लाम अपना लिया। उस समय वे गुलाम थे। आज़ादी पाने के लिए उन्होंने मेहनत की, खजूर के पेड़ लगाए और उनकी देखभाल की। जब शर्तें पूरी हुईं, उन्हें आज़ादी मिल गई और गुलामी का बोझ हट गया। अब सलमान पूरी तरह से पैगंबर की सेवा कर सकते थे, युद्धों में भाग ले सकते थे और खुले दिल से इस्लाम का पालन कर सकते थे। यह कहानी एक ऐसे दिल की है जिसने सच्चाई की खोज में लंबा सफर तय किया। सालों की खोज, कठिनाइयों और चुनौतियों के बाद सलमान ने सच्चे धर्म और अल्लाह का मार्ग पा लिया। यह हमें सिखाती है कि अगर दिल सच्चाई की तलाश में ईमानदार हो तो एक दिन उसे सही रास्ता जरूर दिखाई देता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल इल्म दिल से को फॉलो करें।